शहे जीला तेरे सर पर कलंदर, शहे जीला तेरे सर पर कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। गदाई आल ज़हरा की बदौलत, गदाई आल ज़हरा की बदौलत मिला तुझको है ये रुतबा कलंदर, मिला तुझको है ये रुतबा कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। तेरे दर पर शिफाएं बट रही हैं, तेरे दर पर शिफाएं बट रही हैं। तू दुखियों का मसीहा है कलंदर, दुखियों का मसीहा है कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। बड़ी पुरअसर है तेरी दुआएं, बड़ी पुरअसर है तेरी दुआएं। नबी से इश्क का सदका कलंदर, नबी से इश्क का सदका कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। सिखाया है तुझे अवैस जिसने, सिखाया है तुझे अवैस जिसने। वफा का रास्ता वो है कलंदर, वफा का रास्ता वो है कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। खत्म सरकार पे हो गई नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। खत्म सरकार पे हो गई नबूवत। ये नारा चार सू तेरा कलंदर, ये नारा चार सू तेरा कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे, गिराएगी तुझे दुनिया ये कैसे। शहे जीला तेरे सर पर कलंदर, शहे जीला तेरे सर पर कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। गदाई आल ज़हरा की बदौलत, गदाई आल ज़हरा की बदौलत मिला तुझको है ये रुतबा कलंदर, मिला तुझको है ये रुतबा कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। तेरे दर पर शिफाएं बट रही हैं, तेरे दर पर शिफाएं बट रही हैं। तू दुखियों का मसीहा है कलंदर, दुखियों का मसीहा है कलंदर। मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर, मेरा मुर्शिद ज़माने का कलंदर। बड़ी पुरअसर है तेरी दुआएं, बड़ी पुरअसर है तेरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारी खत्म नबूवत।
माशाल्लाह बड़ी तादाद में शम्अ रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना। जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा देने पे आए कोई छीन नहीं सकता, और जिसे खुदा ना शफा दे कोई शफा दिला नहीं सकता, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह ही है। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर के अंदर बैठे हुए मरीज अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मर्ज कैसी भी हो, सारी खुशियां जो है ना वो इंसान की सेहत के साथ होती है। जब इंसान की सेहत चली जाती है ना, उसकी तमाम खुशियां, उसका माल दौलत, उसके रिश्ते, उसके तल्लक उसे बेरानक लगते हैं। और जब बेरानक लगते हैं ना तो उसका अंदर का सुकून खत्म हो जाता है, और जब सुकून खत्म हो जाता है ना तो फिर नतीजा खेज इंसान जो है वो अपनी हिम्मतों को हारना शुरू हो जाता है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो किसी का मोहताज हो जाता है। बारगाह रब्बी इज्जत से दुआ है, ए अल्लाह हमें किसी का मोहताज न करना, हमें फकत अपना और ताजदारे मदीना का मोहताज कर दे। ये मोहताजी एक ऐसी चीज होती है कि इतने करीब के रिश्ते जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते, जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमसे वो जुदा हो जाएंगे, लेकिन जो ही शाम गमों की शाम छाती है और फिर अपने भी जुदा लगते हैं, और फिर इंसान किसी के आसरे पे होता है। राजनपुर से एक मेरी बहन आई है, इनके साथ इनके शोहर है, अब्दुल जब्बार उनका नाम है, और अरसा 5 साल से ये मेरी बहन माजूर थी, मोरों की प्रॉब्लम थी, और जब इंसान माजूर होता है, व्हील चेयर पे होता है, छोटी सी बच्ची भी है, और ये राजनपुर से यहां आए, इन्होंने 6 दम कराए। आप देख रहे हैं व्हील चेयर के भी मरीज हैं, और मोरों के अंदर डॉक्टरों ने कहा कि आपके मोरे जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, इनका इलाज अब मुमकिन नहीं है, और इनका शोर इनके को साथ लेकर आया, और मैं देख रहा हूं कि आप उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तकलीफ कि बंदा किसी के सहारे के बगैर एक कदम भी ना दे सके, तो वो तकलीफ का एक बहुत बड़ा खतरनाक मंजर होता है। और इन्होंने जब 6 दम कराए, पहले दम पे आए व्हील चेयर पे थे, दूसरे दम पे आए कदमों को हिलाना शुरू कर दिया, तीसरे दम पे आए व्हील चेयर को छोड़ के चलना शुरू हो गए, चौथे दम पे आए तो थोड़ा नॉर्मल हो गए, और 5वें दम पे आए तो मुकम्मल ठीक हो गए, और आज 6ठे दम पे
ये मुकम्मल ठीक होकर सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार के दरबार पे एक मासूम सी बच्ची लेकर तवील सफर करके यहां पहुंचे। और क्यों पहुंचे? इनके दिल के अंदर ये वफा थी, मोहब्बत थी कि मैं कल तक या 5 साल से माजूरी में थे और मैं तकलीफ में थी, लेकिन 5 साल के बाद अगर अल्लाह ने किसी जगह से मुझे शफा दी तो फिर वफाओं का ये रिश्ता बनता है, ये तल्लक बनता है कि उस दरवाजे पे जरूर सलाम किया जाए, हाजिरी दी जाए। ना आते तो कोई बात नहीं थी, वो ना आते तो बात नहीं थी, शफा पाके चले गए, लाखों नहीं करोड़ों लोग चले गए। लेकिन समझाने की बात, यह लम्हा फिक्र हमें ये पैगाम दे रहा है कि ऐसे लोग जब अल्लाह वालों की दहलीज से, रब के करम से शफा पाते हैं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? शफा के बाद जब इंसान उस दहलीज पे जाता है जहां से शफा मिलती है तो फिर क्या होता है? फिर वो दुआ लेके जाता है। दुआ पहले तो मर्ज ठीक कराई, लेकिन उससे बड़ी चीज जो है वो दुआ। दुआ ये लेके जाता है, ए अल्लाह तू तो वफादारों का बड़ा उन पर राजी है, जो वफा करता है उस पर बड़ा राजी है, उसको तू कभी मिटने नहीं देता, और जो बेवफाई किए रास्तों पे चल पड़ता है, ए अल्लाह वो कभी आबाद तो हुआ ही नहीं है। तारीख उठाकर देखें, 3 बरे-आज़म का मालिक यजीद था और यजीद बेवफा था। तारीख उठाकर देखें, और उसने अपने लिए जीने की कोशिश की, अपनी जात के लिए महदूद था, लेकिन हुसैन पाक रब और रब के रसूल की रजा में राजी थे। अपनी कोई बात नहीं थी, सिर्फ खुदा की बात थी या ताजदार मदीना की बात थी। देखने वाले उस वक्त को देखें कि 3 बरे-आज़म कोई मामूली चीज नहीं होती। उसकी लाखों की फौज जो है वो हुसैन पाक की वफा के सामने तबाह हो गई। और हर तारीख उठाकर देखें, किसी गली मोहल्ले में, किसी मस्जिद, किसी जगह चले जाएं, किसी दरबार पे, तो आज भी यहां से वहां से सदाएं हुसैन जिंदाबाद की आती हैं। और हुसैन जिंदाबाद की क्यों सदा आती है? कि हुसैन वफादार था, और वफादार कभी दुनिया से मिटा नहीं करते, और बेवफा कभी दुनिया में आबाद हुआ नहीं करते। इसलिए जब किसी को शफा मिल जाती है, उसका ये हक बनता है कि वो एक बार आ जाए। आ जाने का मकसद क्या है? कि उसे दुआ, उसके दिल के अंदर ये मोहब्बत होती है कि कल तक इस दरवाजे पे मैं आया था तो मैं बीमार था, मैं तकलीफ में था, मेरे हालात कैसे थे, ना तो मुझे कोई जानता था ना मुझे कोई पहचानता था। जिस दहलीज की वजह से अल्लाह ने मुझे इज्जतें अता फरमाई, उसके साथ में वफा कर जो। और जब इंसान उस जगह से वफा करता है तो फिर उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद करीम के दरवाजे से वफा की, और वफा का वो तकाजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया में सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार का फैज जारी है। इसलिए आप लोग जरूर आते हैं, दर्द मुसीबत में, तकलीफ में गिरफ्तार लोग जरूर आते हैं, लेकिन ये सोच लें अगर इस दरवाजे से रब ने आप पे करम किया तो फिर थोड़ा सा वफा एक थोड़ी सी चीज का नाम है। दिल के धड़कने की कुछ सिमत सीधी होती है, उसे वफा कहा जाता है। अब कोशिश किया करें कि आकर ये जरूर हाजिरी दें कि
अल्लाह तबारक ताला ने इस दरवाजे से हम पे करम किया, मुझ पे हम पे मेहरबानी की, तो फिर नतीजा खेज क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि फिर जब मोहब्बत से बंदा आता है तो फिर दिलों के अंदर से दुआएं निकलती हैं। और मेरा रब फरमाता है, मैं इतना बड़ा खुदा हूं, मैं जमीन व आसमां में कहीं नहीं समाता हूं, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल में समा जाता हूं। और जब दिल से उठी हुई दुआ किसी को लग जाती है तो फिर उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अल्लाह तादारे मदीना के सदके से ये मेरी बहन जो आई है, राजनपुर से सफर किया, धुंध है, ठंड है, तवील रास्ता है, छोटी सी बच्ची लेकर यहां आई, लेकिन वफाओं का ये रिश्ता निभाया। कितना मियां मजदूर होगा, गरीब होगा, लेकिन वफा के रास्ते में गुर्बत नहीं होती। अगर वफा के रास्ते में गुर्बत और कमजोरी होती तो हुसैन पाक के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, लेकिन वफा के राह में वो चल पड़े थे। इसलिए इंसान को ये सोच होनी चाहिए कि मुझे कल तक मैं किस हालत में था, किस शक्ल में था, आज इस दरवाजे से मुझे शफा मिली है, कम से कम वफा कर लो। और वफा के बाद फिर ये नतीजा क्या निकलता है कि बारगाह रब इज्जत से फिर उसे इतनी मकबूलियत, इतना करम होता है कि उसकी आने वाली नस्लें भी आबाद हो जाती हैं। अल्लाह तादारे मदीना के सदके से अब ये एक दुनियादारों की वफा है। हम और आप एक दूसरे से वफा के मोती चुनते हैं, लेकिन एक ऐसी वफा की तरफ ले जा रहा हूं जिसका कोई नियामल बदल ही नहीं, जिसका कोई सानी नहीं है, वो दरे मुस्तफा है। और जिसने इस दुनिया में हुजूर की वफा या हुजूर की मोहब्बत का दम भरा, फिर नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसे रब ने दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाएगा, कब्र में भी इज्जत अता फरमाएगा, और बरोज़े हशर भी उसे इज्जत अता फरमाएगा। आप देखें कि पूरी दुनिया में ताजदार मदीना का ये करम है कि खत्म नबूवत की सदा बुलंद हो रही है। हर इंसान खौफ में होता है, डर में होता है। शायद मैं ऐसी बात करूं तो कोई ऐसा शख्स जिसके पास मालो दौलत या किसी ऐसी कुव्वत से उसका तल्लुक हो, वो मुझे दबा दे, एक ऐसी कुव्वत से दबा दे। ये तो दुनिया है। इतनी सी बात से डर गए हो, इतनी चीज से खौफ आ गया है। जब इस जिस्म से रूह तो निकल जाएगी, कितने तल्लुक और कितने रिश्ते हमसे जुदा हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, सो साग संग दे वेखे भी तो इतना पईया जिन्ना बाजू एक पल ना गुजरदा सी, शक्ल याद ना रही। जब वो इंसान, वो सारे रिश्ते टूट जाएंगे, जिस से रूह निकल जाएगी, चाहे वो बिलियन हेयर्स हो या उसकी बलादरी, उसका खानदान, उसके रिश्ते कितने भी बड़े हों, सिर्फ 5 या 6 घंटे का उसे मेहमान रखते हैं। और हर इंसान तकलीफ में होता है कि जल्दी से इसे दफनाया जाए, जल्दी से इसे कब्र के हवाले किया जाए। और चंद मिनटों के बाद सारे रिश्ते, सारे तल्लुक जो है वो टूट जाते हैं। और वो रिश्ते इतने प्यारे रिश्ते जिनके लिए वो सारी जिंदगी लगा देता है, वो चंद ही लम्हों में उससे जुदा हो जाते हैं। लेकिन उस कब्र की अंधेरी रात में जब कोई अपना पराया नहीं होता, वहां फिर तीसरे सवाल में आमना का लाल आ जाता है। जब वो हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर देता है तो फिर उसकी कब्र रोशन हो जाती है। इसलिए आज और हम सारे मिलके इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करेंगे।
और इसलिए सदाएं बुलंद करेंगे कि कब्र में हुजूर नहीं आना है। इसलिए ये पैगाम दरबार अली अबलावड़ा शीर से दो जा रहे हैं, एक दर्द दिल का और दूसरा हुजूर की मोहब्बत का। अल्लाह ताला हमें हुजूर का वफादार रखे और अल्लाह ताला आलम इस्लाम की खैर फरमाए और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। ठंडा मौसम है, ठंडी रातें हैं, सफर भी तवील है। मैं जानता हूं, मुझे खबर है, मैं जानता हूं, मैं हजारों लोग देखता हूं, लेकिन मैं आपकी समातों की नजर ये पैगाम दे रहा हूं, यकीन कीजिए कि कुछ घंटों की ठंडी रात है। अब जो 5 साल से मेरी बहन व्हील चेयर पे बैठी रही, उससे पूछें कि उसने कितनी रातें और कितने दिन कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। अगर चंद घंटे अल्लाह वालों की दहलीज पे बैठ जाएं तो ये कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों की दहलीज पे बैठने से रब का करम ही करम होता है। इंशाअल्लाह ताला इस यकीन से मैं बैठा हूं कि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह शफा देने वाला है और अल्लाह के हुक्म के बगैर पतझड़ के मौसम, जिसे मौसम खजां कहते हैं, एक पीला पत्ता भी जमीन पे गिर नहीं सकता, कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। जिस रब ने आपको भेजा है वही मेरा खुदा आपको शफा अता फरमाएगा। बहुत सारे लोग ऐसी तकलीफ में अंदर, ऐसी मुश्किलों के अंदर गिरफ्तार हैं, बता नहीं सकता हूं। वो कहते ना, वसल की शब इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों में सहर हो गया। ये हरिपुर से कासम अली शाह साहब हैं, इनकी उम्र 24 साल है। अरसा 5 साल से मिर्गी का दौरा था, मिर्गी का दौरा। अब जानते हैं कि मिर्गी एक ऐसी मर्ज है, फिट्स एक ऐसी मर्ज है कि जिसका एतबार कोई नहीं है। ना जाने किस खतरनाक जगह पर आप खड़े हैं, ना जाने आग के सामने खड़े हैं, ना जाने किसी ऐसी हाइट पे खड़े हैं, कभी भी वो दौरा पड़ सकता है और इसका इलाज कभी भी दायमी नहीं होता। आप इसका इलाज दायमी बहुत मुश्किल है। इंसान गोलियां खाता रहता है, अद्वियात इस्तेमाल करता है, जिंदगी गुजारता रहता है, लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज पे बंदा पहुंचता है तो फिर वो दायमी इलाज हो जाता है। आज ये बिल्कुल ठीक गए, 7 दम करवाए और 7 दमों के बाद ये 7 दम काफी वक्फा होता है। अब अगर गिनती के आदात किए जाए ना तो 4 और 3, एक माह के अंदर 4 हफ्ते होते हैं। कोई लेट हो जाता है, कोई सवेर, ये तकरीबन 2 महीने के करीब वक्त बन जाता है। आज 7 दमों के बाद कहते हैं कि पहली बार दम करवा के गया हूं, उस दिन से लेकर आज दिन तक मिर्गी का कोई दौरा नहीं पड़ा। आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब 7 दमों के बाद नहीं पड़ा, आज ये भी खुशी से आए हैं। किसी का मिर्गी से हाथ मजूर हो जाता है, किसी की आंख मजूर हो जाती है, किसी की टांग मजूर हो जाती है, कोई जिस्मानी तौर पे मजूर हो जाता है, लेकिन ये ताजदारे मदीना का करम है, ये हुजूर की मेहरबानी है कि अल्लाह वालों की दहलीज से हमेशा दायमी शफा मिलती है। इसलिए मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, अब ये जिंदगी जितनी है, जिए तो 100 साल जिए। दुआ दरे दरवेश भी यही होती है, अल्लाह आप सबको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। ये 4 जितनी जिंदगी है, इस मूजी और खतरनाक मर्द से रब ने जान छुड़ा दी है। अब बस आखिरी बात किए जा रहा हूं, हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो अपने अपने तरीके से करते हैं। गुजरांवाला पंजाब से काफी बड़ी तादाद में लोग मेरे पास तशरीफ लाते हैं। ये मेरी बेटी है और इनके साथ इनका शोर मुबशर आया है, ये सामने ही बैठे हुए थे।
इनको टीबी थी, और वो टीबी एक ऐसी मर्ज है अंदर से खा जाती है, जिस तरह सीख खा जाती है, जिस तरह जिस्म बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इन्होंने एक ही दम कराया, इन्होंने 10 नहीं कराए, 7 नहीं कराए, एक ही दम के बाद। और 18 माह से ये मर्ज में गिरफ्तार थे, एक ही दम करवाया, जाकर रिपोर्ट कराई, वो रिपोर्ट भी साथ लाए। ताजदार मदीना के सदके से उस टीबी जैसी मूजी मर से अल्लाह ने निजात अता फरमा दी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये साथ रिपोर्टें भी मौजूद हैं। बस ये आखिरी पैगाम देकर आपको दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम भी इंतहाई ठंडा है। ये सारी बातें मैं आपकी समातों को नजर किए जा रहा हूं। शफा कौन देता है? और कौन देता है? अल्लाह देता है। कोई बंदा दीन का पहली इब्तदा मेरे रब के नाम से शुरू होती है, इसलिए शफा मेरा खुदा देता है। लेकिन एक जो बड़ी परेशान कुन बात है, आप यहां आए, ना तो कोई सियासत की बात हुई, ना किसी दुनियादारी की बात हुई, ना कोई लालच की बात हुई, फकत आपकी दर्द लेके आए थे, दुख की बात हुई, गमों में गिरफ्तार थे। एक रब से के आगे दुआ की कि अल्लाह इन्हें शफात आ फरमा दे, और दूसरी जो पैगाम पहुंचाया जो बड़ा हमारे सांस से भी आगे है, वो ताजदार मदीना का पैगाम है, हुजूर की खत्म नबूवत का पैगाम है। ये सारा पैगाम आपकी समातों की नजर मैंने किया। इसके बावजूद भी अगर किसी के दिल के अंदर बुखल रह जाता है, या कोई चीज, कोई इंसान इस चीज को अच्छा समझता नहीं है, तो दुनिया में तो दो ही चीजें हैं। हदीस का मफहूम है जब हदीस का कि जब इंसान हालत ईमान में दाखिल हो जाता है, ताजदार मदीना पे ईमान ले आता है, हुजूर को खातमुन नबीयीन मान लेता है और कलमा पढ़ लेता है, उसके बाद सबसे बड़ी जो नेकी है वो दर्द दिल है, मखलूक खुदा की खिदमत है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ईमान का जुज है या ईमान के मुकम्मल होने की निशानी है कि उस वक्त तक इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जिस वक्त वो हर चीज अत्ता के अपनी जान से बढ़कर भी ताजदार मदीना से मोहब्बत नहीं करता। अब तो यहां इसलिए इसके बावजूद भी अगर किसी बंदे को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो जो दो चीजों की तकलीफ है, क्या तड़पती हुई चीखती हुई माँ नबी दो जान रहमतुल्लाह अलमीन की बारगाह में हाजिर होती है और कहती है कि मुझसे मेरा बच्चा जुदा हो गया है, उसकी तकलीफ में इतने हूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत एक बार नजर करते हैं और फरमाते हैं, कसम है उस रब की जिसकी कब्जे में पूरी कायनात है, इस तड़पती हुई मां से 70 गुना ज्यादा हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। इस बेचैन मां से बढ़कर भी हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। और जो इंसानियत को दर्द देता है वो भला इंसान नहीं होता, और जो ताजदारे मदीना से अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत नहीं करता वो हुजूर का गुलाम नहीं होता। तो इसलिए ये दोनों चीजें हमारे आस्थानों से, दरबारों से ये पैगाम जा रहा है। बस आप आए हैं पाकिस्तान के तुलो अर्ज से, पूरी दुनिया से आप आए हैं, बस मेरा ये पैगाम लीजिए कि कभी भी इंसान मुतमईन नहीं होता, उसे खुशी नहीं होती है, क्योंकि जिस दिल के अंदर बुखल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है, और जिस दिल के अंदर से बुखल चला जाता है
वहां मेरा खुदा आ जाता है। तो आप किसी को खुशी, मुझे तो खुशी है, मेरी जिंदगी का सारा सुख चैन मोहब्बत प्यार सिर्फ दो चीजों पर है, ना तो पैसे से, ना किसी शोहरत से, ना किसी तल्लक से, एक ताजदारे खत्म नबूवत की सदा बुलंद करने से, और दूसरा जब कोई इंसान यहाँ आकर ठीक होता है तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, ए अल्लाह तूने इस बंदे को इस दरवाजे से शफाअत आ फरमा। बस यही जिंदगी, यही जिंदगी। और ये जिंदगी क्या है, इसका लुबे लबाब यही है, पेश मेरे हमने सब ने लौट के अपने रब की तरफ चले जाना है। और इश्क मुस्तफा की शमा इसलिए जलाते हैं कि वो हशर का दिन होगा, वो तकलीफ के अंदर हर इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, कोई बंदा किसी को बचा नहीं सकेगा, हर इंसान खौफ के अंदर होगा। लेकिन ताजदारे मदीना का ये करम होगा, हुजूर फिर भी अपने उम्मत के गुनहगारों को अपने सब में ले आएंगे, उनकी बख्शिश के लिए रब से हाथ उठाएंगे कि मेरे उम्मत के गुनहगारों को बख्श दीजिए। अगर फिर भी हम हुजूर से वफा न कर सके तो फिर हमारी कौन सी मुसलमानी होगी। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जहां कहीं से आए हैं बस हुजूर की मोहब्बत का पैगाम पहुंचा लें, और जिसने हुजूर की मोहब्बत का पैगाम पहुंचा लिया रब उस पर राजी हो गया। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। हालू में कहीं भी बैठे हुए लोग तशरीफ फरमा है तो 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज आप लाते हैं उसे सामने करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। बहुत कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ तरीकों से। बहुत सारे लोग इस तरीके से दम करने की कोशिश करते हैं, उनका दरबारे अली अपलावड़ाशी से कोई तल्लक नहीं है। दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं है, दरवेशी तो नामे खुदा होती है। इसलिए नामे खुदा और नामे खुदा काम करना बहुत मुश्किल काम होता है, मैं जानता हूं, मुझे खबर है। अब यहां नीचे बैठे हुए हैं, कुछ देर के बाद आप घंटा या आधा घंटा लगेगा अपने सफर की तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन मेरी पूरी रात इस ठंडी जगह पर गुजर जाएगी, पूरी रात गुजर जाएगी। हर इंसान से मिलना, हर इंसान के गम रख देना सीने के अंदर, ये मामूली बात नहीं है। अब दूसरे दम के लिए जो मरीज है, व्हील चेयर के, स्ट्रेचर के, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है, कोई मर्ज है, वहां एक हाथ रख लें ताकि इस दूसरे खास दम में आप भी शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से ले, आराम से, आपके पास वक्त है,
आप खोल लें, मरीज है घर में तो मरीज को इसी तरह जिस तरह अपने सर पे हाथ रखा, इसीलिए कोई गरीब में उसके बंदा है उसको बता दीजिए कि उसके कान के साथ भी फोन लगाए और उसको सर पे हाथ रखे, इंशाअल्लाह ताला यहां से दम होगा, रब वहां से शफात अता फरमाएगा। तीसरा खास दम होता है। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का सिलसिला है, हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के lahad में भी उजाले होंगे। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की धोबन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सभी अब आप अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। आशिया मिलो दामने मुस्तफा, आशिया मिलो दामने मुस्तफा। और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। और तूने खत्मी नबुव्वत पे पैरा दिया, तूने खत्मी नबुव्वत पे पैरा दिया। हक खतीब
तेरी जुर्रत पहला को सलामी शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल और ये सलामे आज जाना ओ कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया में जितने भी हुजूर के गुलाम बीमार हैं, किसी तकलीफ किसी मुसीबत और किसी गम के अंदर गिरफ्तार है, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के वसीले से उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह जितने लोग सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज में अल्लाह ताला इनकी दिल की नेक हाजात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ए अल्लाह जो माजूर है, चलने के काबिल नहीं है, ए अल्लाह ताजदार मदीना के वसीले से इन्हें चलना नसीब फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद है अल्लाह उसे नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जो बेरोजगार है ए अल्लाह उसे हलाल का रिज़्क अता फरमा। ए अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह तुम पे राजी हो जा। ए अल्लाह जीते जिस्म से ए अल्लाह इन आंखों से अपने घर का भी दीदार फरमा और अपने हबीब के दरवाजे का भी हमें दीदार अता फरमा। ए अल्लाह हम सब पे करम और मेहरबानी फरमा। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। रब तो उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती, दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद होती है। आमीन 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 आमीन।